Hello everyone. Again welcome back to another video lecture of integrals, chapter number 7. Today we are going to start exercise 7.2 based on integration by substitution. Okay? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम ये सब थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो हमने दो थ्योरम ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दी थी, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ fx रेज टू m इंटू एफ एस एक्स डीएक्स। तो उसका आंसर होने वाला है fx रेज टू n+1 by n+1 plus c, and second one concept is integration of f dash x by fx dx. इसका आंसर होगा log of fx plus c। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सपोजिशंस कर सकते हैं, या फिर ये थ्योरम भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम ऑलमोस्ट सभी सम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। ओके, तो ये तीन सम मैं आपको दोनों मेथड से करवाऊंगा, उसके बाद मैं सपोजिशंस मेथड ही यूज करने वाला हूं। कीप इन माइंड। ओके, सपोजिशंस मेथड में क्या करते हैं, तो आपको इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है, तो आपको वेरिएबल को चेंज करना है। ऐसा कुछ वेरिएबल को चेंज करो जिससे उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में इजीली एडजस्ट हो जाए। आई रिपीट, ऐसा कोई सपोजिशन सपोज करो कि जिससे उसका डेरिवेटिव इजीली एडजस्ट हो जाए। लाइक आप देख सकते हो फर्स्ट सम में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को सपोज करूंगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। ओके, तो एक्स स्क्वायर को मैं सपोज करूंगा तो उसका डेरिवेटिव इजीली एडजस्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे मेथड नंबर 1 बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सब में मैं एक्स स्क्वायर को सपोज करूंगा, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, मैंने ये सपोज किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। क्यों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मैंने सपोज किया है, बिकॉज ऑफ उसका डेरिवेटिव इजीली एडजस्ट हो जाता है। कुछ चीज आपको याद रखनी है इंटीग्रेशन में, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में, कि समझ लो कि जब भी इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दे रखा है, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ऑलवेज इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आप सपोज करके और उसका डेरिवेटिव एडजस्ट आपको करना है। ठीक है, वो ऑलरेडी एडजस्ट करके आपको दिया ही होगा। यानी इंटीग्रेशन में इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आपको देंगे तो वो इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को सपोज कर दो। ठीक है, ये पहला टेक्निक। दूसरा टेक्निक कि इंटीग्रेशन में जब आपको log x दिखे, लॉगरिथम फंक्शन दिखे, इंटीग्रेशन में जब भी लॉगरिथम फंक्शंस देखे तो ऑलवेज वो लॉगरिथम फंक्शंस को आपको सपोज कर लेना है। ठीक है, ओके। थर्ड वन, जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल डिफरेंट हो, लाइक अ साइन ऑफ e रेज़ टू x, साइन ऑफ e रेज़ टू x, तो एंगल e रेज़ टू x डिफरेंट हो तो e रेज़ टू x को मुझको सपोज करना है। यानी ट्रिगो फंक्शंस में एंगल डिफरेंट दिया हो तो वो डिफरेंट एंगल को आपको सपोज करना है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट एंगल को आपको सपोज करना है। कंप्लीट। जब भी आपको इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव इजीली एडजस्ट करके आपको दे रखा है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव इजीली एडजस्ट करके दे रखा है, लाइक दिस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x न्यूमरेटर में एडजस्ट करके दे रखा है। ठीक है, तो ऑलवेज उसको आपको सपोज करना है। समझ में आ रहा है? जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू समथिंग, a रेज़ टू समथिंग में एंगल पावर e रेज़ टू समथिंग, a रेज़ टू समथिंग में पावर डिफरेंट दे रखा हो तो वो पावर को, डिफरेंट पावर को आपको सपोज करना है। ऑलराइट, तो ये सपोजिशंस की कुछ टेक्निक आपको याद रखनी है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि जब इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x एक्सेट्रा सो, जब आपको इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हो तो ऑलवेज वो इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आपको सपोज करना है। दूसरा, जब इंटीग्रेशन में लॉगरिथम फंक्शंस दिया हो, log x, तो ऑलवेज वो लॉगरिथम फंक्शंस को सपोज करना है। थर्ड वन, जब ट्रिगो फंक्शंस का एंगल डिफरेंट दिया हो, लाइक साइन x, साइन 2x, वो नॉर्मल एंगल हुआ, रेगुलर एंगल हुआ, बट साइन ऑफ ब्रैकेट में e रेज़ टू x, साइन ऑफ ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, तो वो एंगल डिफरेंट हो गया, तो वो डिफरेंट एंगल को हमको सपोज करना है। कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट वन, जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू समथिंग, a रेज़ टू समथिंग में पावर डिफरेंट हो, e रेज़ टू x,
रेगुलर एंगल, रेगुलर पावर, a रेस टू x रेगुलर पावर, लाइक a रेस टू साइन इनवर्स x, a रेस टू x स्क्वायर प्लस 1, तो वो x स्क्वायर प्लस 1 साइन इनवर्स x वो डिफरेंट हो, उसको हमको सपोज करना है। एंड फाइनली जब डेरिवेटिव इजीली न्यूमरेटर में एडजस्ट करके दे रखा हो तो ऑलवेज वो उसको हमको सपोज करना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें x स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो x स्क्वायर को मैंने सपोज कर लिया। अभी उसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू t से करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t से करेंगे, तो यहां पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब ये dt इधर जाएगा, ओके, ये dt इधर जाएगा, तो फाइनली क्या होगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा dt। हमको यही चीज डायरेक्टली लगनी है, ठीक है, वही चीज डायरेक्टली लिखनी है। अभी देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और x का dx, t का डेरिवेटिव क्या होगा dt, लाइक यहां पे समझ लो t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t एंड dt, ओके 2t dt, कीप इन माइंड, ओके। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव होगा 2x dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt, ओके। ये दोनों चीज हम एक साथ ऑपरेट करेंगे, दैट फॉर r इज इक्वल टू, चलो ऊपर क्या होगा 2x dx की वैल्यू क्या होगी 2x dx, उसकी वैल्यू क्या होगी dt, और नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है t, कंप्लीट। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 प्लस t। अभी यहाँ पे 1 बाय x वाला कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x, तो log x होता है, तो इसका क्या होगा log ऑफ 1 प्लस t, इंटीग्रेशन हो गया प्लस c, पुट t इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो आंसर इज log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, दैट्स मेथड इट्स कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने ये टेक्निक यूज किया उसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ रहा है, ओके। यही चीज को आपको अगर फॉर्मूला के बेस से करना हो, लाइक अ थियरम, सो मेथड टू, यहां पे आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एफ एक्स है, हियर एफ एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा एफ एस एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, कंप्लीट। तो फाइनली क्या हो गया वी नो दैट इफ i इज इक्वल टू ऊपर एफ एस एक्स हो गया, नीचे एफ एक्स हो गया dx, एफ एस एक्स बाय एफ एक्स dx, तो उसका आंसर क्या होने वाला है log एफ एक्स, तो वी कैन से दैट आंसर इज log ऑफ एफ एक्स प्लस c, पुट एफ एक्स इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो ओके। सो दोनों में से आप कोई भी मेथड कर सकते हो, बोथ आर वैलिड, ओके। लेकिन हम स्पेशली सपोजिशंस मेथड से हर एक सम को सॉल्व करने वाले हैं, कीप इन माइंड, अगर आप चाहो तो आप ये फॉर्मूला फिट कर सकते हो, ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे देखो log x, मैंने अभी आपको बोला है कि जब इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से रहता है, लॉगरिथम फंक्शन से रहता है, ओके, तो उसको हम ऑलवेज सपोज करके ही करेंगे। तो यहाँ पे log x को मुझको सपोज करना है, सो मेथड 1, लेट log x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, log का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, log का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, x का डेरिवेटिव dx होता है एंड t का डेरिवेटिव dt होता है। तो यहाँ पे dx बाय x की वैल्यू मुझको क्या मिली dx बाय x, देखो एडजस्ट हो गया, डेरिवेटिव आपको ऑलमोस्ट एडजस्ट करके दिया ही होगा, कीप इन माइंड, ओके। तो dx बाय x उसकी वैल्यू क्या होने वाली है dt, और log x की वैल्यू क्या होने वाली है t, तो यहाँ पे क्या होगा t स्क्वायर dt, सही है। देखो log x की वैल्यू t रखा तो t स्क्वायर एंड dx बाय x की वैल्यू dt, तो t स्क्वायर dt। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज़ टू n का फॉर्मूला, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज़ टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t क्यूब बाय 3 प्लस c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू है log x, दैट्स इट। सो i इज इक्वल टू 1 बाय 3 log x होल क्यूब प्लस c, इट्स अ मेथड। अगर आप चाहो fx के डेफिनेशन में अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो आई एम टेकिंग मेथड नंबर 2, सो हियर fx इज log x, देखो fx log x, तो उसका डेरिवेटिव एफ एक्स क्या होगा, ओके। सो हियर fx इज log x, उसका डेरिवेटिव एफ एक्स 1 बाय x होता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे n आप देख रहे हो n की वैल्यू 2 है, ओके। सो वी नो दैट fx रेज़ टू n इंटू एफ एक्स dx, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा एफ एक्स
raised to n plus 1 by n plus 1 plus c. Here n is 2. ओके, सो ये सब वैल्यू आप रखोगे तो i इज इक्वल टू, चलो fx की वैल्यू है log x, तो log x n की वैल्यू 2 है तो 2 plus 1 3 divided by 3 plus c. So we can say that I is equal to 1 by 3 of log x whole cube plus c. That's it. So you can. Okay. So आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस क्या है कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखनी ही है, ये फॉर्मूला तो आपको याद रखनी ही है, लेकिन अभी हम 7.2 एक्सरसाइज ये सपोजिशंस मेथड से ही करने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx बाय x प्लस x log x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप x कॉमन निकाल सकते हो। ओके, सो x कॉमन अगर निकालूंगा मैं तो dx बाय x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x हो जाएगा, ठीक है। अभी यही चीज को अगर ये x को मुझको न्यूमेरेटर में लिख देना हो तो मैं कुछ ऐसा लिख सकूंगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हो डेरिवेटिव एटलेस हो गया है। मैंने आपको बोला है कि जब भी आपको लॉग दिखे तो ऑलवेज वो लॉग को सपोज ही करना रहता है। तो log x को अगर मैं सपोज करूंगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by x dx, तो वो न्यूमेरेटर में एडजस्ट हो गया है, देखो। ओके, सो यहां से हम मेथड नंबर 1 ऑपरेट करेंगे। सो मेथड नंबर 1, लेट log x इक्वल टू t, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव होता है 1 by x, x का डेरिवेटिव होगा dx एंड t का डेरिवेटिव होगा dt, ठीक है। सो ये सभी वैल्यू हम एक साथ ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले एक x को ऑपरेट किया, एक t को बाद में ऑपरेट किया, वैसा नहीं है। हमको सभी x को रिमूव करना है इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो यहाँ पे 1 by x dx की वैल्यू मैं dt लिखूंगा और 1 प्लस log x की वैल्यू हो जाएगी t, ठीक है। तो ये हो गया dt by 1 plus t, dt by 1 plus t। चलो 1 by 1 plus t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log of 1 plus t plus c, put t is equal to log x, so 1 plus log x plus that। सो ये आंसर बाय मेथड नंबर 1। यही चीज को अगर मेथड नंबर 2 से करना हो, चलो मेथड 2, उसमें fx आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो fx क्या है, डिनोमिनेटर 1 प्लस log x, ठीक है ना। fx 1 प्लस log x है, उसका डेरिवेटिव f x 1 का 0 होगा, log x का 1 by x होगा। सो fx 1 प्लस log x, f x क्या होगा, log x का 1 by x। चलो ये कंसेप्ट हो गया। सो वी नो दैट f x ऊपर नीचे f x dx, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, log ऑफ f x प्लस c। f x की वैल्यू रखो तो log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। सो यू चेक इट। सो हमारा आंसर log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। ओके, तो ये मैंने 3 सम में दोनों मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से मैं एक ही मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं और वो है बाय सपोजिशंस मेथड। अगर आप चाहो तो ये थियरम यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ऐसा बोला है कि मेरे पर्सनल एडवाइस है कि आप सभी सम अगर सपोजिशन से करो तो इंटीग्रेशन में आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। Okay, question number 4, I is equal to integration sin x into sin of cos x dx। तो यहां पे देखो sin of cos x dx यानी एंगल cos x है। ओके, तो मैंने आपको बोला था कि जब ट्रिगो फंक्शंस में डिफरेंट एंगल दिया होता है, डिफरेंट एंगल, तो वो डिफरेंट एंगल को ऑलवेज हमको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम सपोज करेंगे लेट cos x इक्वल टू t, ऑलराइट। यहां पे हम क्या सपोज करने वाले हैं, cos x इक्वल टू t। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। चलो अभी उसका डेरिवेटिव मुझको करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x एंड x का डेरिवेटिव dx, तो t का डेरिवेटिव होता है dt। देयरफॉर sin x dx इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ dt। ये हो गया नंबर 2। अभी मुझको ये दोनों वैल्यू एक साथ ऑपरेट करना है। ऐसा नहीं है कि पहले मैं cos x को t ले लूंगा और sin x dx को बाद में ऑपरेट करूंगा, तो वो गलत स्टेप हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू
cos x इक्वल टू dx, sin x dx इक्वल टू माइनस dt, मुझको एक साथ ऑपरेट करना है। तो I का स्टैंडर्ड फॉर्म पहले मैं इस तरीके से लिखूंगा, साइन ऑफ cos x इंटू sin x dx। देखो ये sin x dx को मैंने साथ में रखा है, तो यहां पे आप देखो डेरिवेटिव एडजस्ट हो गया, sin x dx फ्रॉम टू माइनस dt, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां पे वैल्यू में रखूंगा sin t। चलो sin x dx की वैल्यू माइनस dt है, तो मुझको क्या लिखना पड़ेगा, -1 इंटू dt, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मैं ब्रैकेट नहीं निकालूंगा तो ये स्टेप गलत हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो वैसा नहीं है। इंटीग्रेशन कीजिए तो एक सिंबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस dt मुझको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अभी माइनस साइन कॉमन ले लो, साइन t dt, चलो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस से, अभी t की वैल्यू रखो माइनस माइनस प्लस, कॉस ऑफ t की वैल्यू है cos x प्लस दैट्स इट। तो ये हो गया आंसर। ऑलराइट, टेक्निक समझ में आ रहा है। जब डिफरेंट एंगल आपको दिया होता है तो डिफरेंट एंगल को सपोज करना रहता है, और उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी एडजस्ट करके आपको दिया ही होगा। तो यहां पे देखो cos को मैं सपोज करूं तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx होता है, तो साइन एक्स dx दिया है तो माइनस साइन एक्स उसको एडजस्ट करना है, दैट्स इट। ऑलराइट, ओके। यहां पे देखो डिफरेंट एंगल क्या है, साइन ax प्लस बी, लेकिन एंगल तो डिफरेंट है ही, लेकिन यहां पे साइन का भी डेरिवेटिव एडजस्ट हो रखा है, तो आप पूरे फंक्शन को सपोज कर सकते हो। तो यहां पे मैं सपोज करने वाला हूं साइन ऑफ ax प्लस बी इज इक्वल टू t, ठीक है। साइन ऑफ ax प्लस बी को मैं पूरा फंक्शन को सपोज करने वाला हूं, बिकॉज ऑफ उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी एडजस्ट करके दे रखा है। चलो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ax प्लस बी अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ये तो साइन का मैंने किया, अभी मुझको ब्रैकेट का करना पड़ेगा। तो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव dx, b का 0 होता है, और t का डेरिवेटिव dt। ओके, दैट मींस cos ऑफ ax प्लस b dx, उसकी वैल्यू क्या होगी, dt बाई a। ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 1। ओके, तो आप यहां पे देखो sin ax प्लस b की वैल्यू t एंड cos ax प्लस b dx पूरा एडजस्ट हो रहा है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 r इज इक्वल टू, चलो ये होगा t sin ax प्लस b फ्रॉम 1 एंड ये होगा फ्रॉम 2 dt बाई a, ठीक है। चलो 1 बाई a इंटीग्रेशन t dt, यहां पे पावर 1 है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला t रेज़ टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो ये क्या होगा 1 बाई a t स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 बाई 2a। t की वैल्यू रख दो, t इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, उसका स्क्वायर यानी यहां पे मैं स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर यानी साइन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी प्लस। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी डीएक्स। ओके, मैंने आपको सपोजिशंस की कुछ टेक्निक आपको बोली है, फिर से एक बार बोलता हूं, ये आपको ऑलवेज याद रखना है, कहां पे क्यों सपोजिशंस करना है और किसको सपोजिशंस करना है। ओके, लाइक पहले मैंने आपको बोला कि इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अगर क्वेश्चंस में रहेगा, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, तो ऑलवेज वो इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आपको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शंस को सपोज करना पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल डिफरेंट दिया होगा, लाइक दिस एंगल डिफरेंट दिया होगा, तो वो डिफरेंट चीज को सपोज करना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू समथिंग, a रेज़ टू समथिंग में जब पावर डिफरेंट होगी तो वो डिफरेंट चीज को आपको सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे न्यूमेरेटर में इजीली डेरिवेटिव एडजस्ट होता हो तो वहां पे आपको सपोज करना पड़ेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि जब आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट दे रखा हो तो वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट को सपोज रिमूव करने के लिए आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा। लाइक स्क्वायर रूट दे रखा हो तो आपको टी स्क्वायर सपोज करना पड़ेगा, क्यूब रूट दे रखा हो तो वो क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए आपको टी क्यूब सपोज करना पड़ेगा। तो यहां पे आप देखो ax प्लस बी स्क्वायर रूट है, तो ax प्लस बी की वैल्यू मुझको क्या सपोज करना पड़ेगी, टी स्क्वायर। अगर मैं ax प्लस बी की वैल्यू टी स्क्वायर सपोज करूंगा तब भी वो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है ना, तब भी वो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो यहां पे मैं सपोज करूंगा ax प्लस बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यू गॉट इट? टी स्क्वायर क्यों लिया, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। तो यहां पर डेरिवेटिव हम करेंगे a का कांस्टेंट x का dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले स्क्वायर का करेंगे 2t एंड उसके बाद t का डेरिवेटिव क्या होता है dt। ओके, तो यहां पे dx की वैल्यू मुझको मिल गई 2t बाई a dt। चलो ये दोनों वैल्यू एक साथ हम ऑपरेट करेंगे।
स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर एंड dx की वैल्यू 2t बाई a dt. ओके, सो 2 बाई कांस्टेंट, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल, t इंटू टी टी स्क्वायर, सो 2 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी इज इक्वल 2 बाई 3a टी क्यूब. टी की वैल्यू क्या है? ax प्लस बी टू द पावर हाफ. टी की वैल्यू ये है. ओके, टी की वैल्यू ax प्लस बी टू द पावर हाफ है और होल रेज टू 3 है. तो फाइनली आंसर 2 बाई 3 है ax प्लस बी रेज टू 3 बाई 2 प्लस सी. दैट्स इट. सो I इज इक्वल टू 2 बाई 3 ax प्लस बी रेज टू 3 बाई 2 प्लस सी. ओके, इसमें देखो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में x प्लस 2 है, तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हम सपोज क्या करेंगे, x प्लस 2 की वैल्यू मैं सपोज करूंगा टी स्क्वायर, तब भी वो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू मुझको मिल जाएगी x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2. ये हो गया नंबर 1 हमारा. ठीक है, अभी उसका डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव dx, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt, ये हो गया नंबर 2. चलो एक साथ सभी वैल्यू मुझको रिमूव करनी है. यहां पे x की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 2 है, x प्लस 2 की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर एंड dx की वैल्यू क्या है 2t dt. सो I इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2. चलो ये क्या होगा t इंटू 2t स्क्वायर dt. सही है, कंप्लीट. 2 पहले से बाहर निकाल दो और इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, t रेज़ टू 4 माइनस 2t स्क्वायर dt. सही है, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया मैंने 2. चलो इंटीग्रेशन t रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन t रेज़ टू 5 बाई 5 माइनस 2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कंप्लीट. सो 2 बाई 5 टी रेज़ टू 5 माइनस 4 बाई 3 टी रेज़ टू 3 प्लस सी. पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 द पावर हाफ. पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टू द पावर हाफ. तो आंसर होगा 2 बाई 5 एक्स प्लस 2 रेज़ टू 5 बाई 2 माइनस 4 बाई 3 एक्स प्लस 2 रेज़ टू 3 बाई 2 प्लस सी. दैट्स इट. So which is our final answer. Alright, सपोजिशंस की टेक्निक समझ में आ गई. मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक बोला है, तो वो टेक्निक आपको याद रखना है कि सपोजिशंस किसको और कब करना हो. तो यहाँ पे मैंने आखिरी 2 समय मैंने कुछ ऐसा बोला कि स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो कोई भी फंक्शन है उसको आप टी स्क्वायर सपोज करेंगे, तब भी वो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पे आपको इजीली स्क्वायर रूट देख रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला, वो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो कोई फंक्शन है उसको हम टी स्क्वायर सपोज करेंगे. ठीक है, तो यहां पे हमको सपोज क्या करना है, ले 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तब भी वो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. समझ लो कि यहां पे अगर क्यूब रूट होगा तो यहां पे मैं सपोज करूंगा टी क्यूब टी रेज़ टू 3. ओके, सो उसका डेरिवेटिव 1 का 0 होता है, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x होता है एंड x का फाइनली dx करना है. t स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t एंड t का डेरिवेटिव dt. तो यहाँ पे x dx को सब जगह हम बनाएंगे, तो ये 4 नीचे जाएगा, 2t बाई 4 यानी t बाई 2 dt. ओके, t बाई 2 dt. अभी x dx को मुझको साथ में लिखना है, तो यही चीज I इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू x dx. ऑलराइट, चलो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी बाई 2 dt. सही है, ये 1 बाई 2 बाहर निकाल लिया. चलो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल, टी इंटू डी टी स्क्वायर dt. चलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस 6. ओके, अभी टी की वैल्यू रखो, दैट इज 1 बाई 6. टी की वैल्यू है 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज़ टू हाफ. ठीक है, रेज़ टू हाफ और ये 3 है, तो पावर क्या हो जाएगी 3 बाई 2. बिकॉज ऑफ टी की वैल्यू 1 प्लस 2x स्क्वायर टू द पावर हाफ है और उसका क्यूब तो हाफ इंटू 3 इट्स 3 बाई 2. सो आवर फाइनल आंसर इज दिस. यू डन. ओके, यहां पे देखो स्क्वायर रूट दिया है, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए मैं सपोज करूंगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. ऑलराइट, इसका डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 dx. देखो यहां पे मैंने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx.
इसका डेरिवेटिव dx, dx कॉमन निकाल दो तो क्या होगा 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt। ओके, तो ये हो गया नंबर 2। तो यहां से मुझको 2x प्लस 1 dx चाहिए, तो यहां पे देखो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, यहां से मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो यहां पे होगा 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब ये दोनों चीज को मैं साथ में लिखूंगा, देयरफॉर 2 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 dx। तो अभी देख सकते हो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 दोनों वैल्यू आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t dt, सही है, कंप्लीट। सो 2 बार निकल जाएगा 4, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, तो यहां पे होगा टी स्क्वायर dt। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, सो 4 बाई 3। टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू द पावर हाफ, हाफ इंटू 3 बाई 2 प्लस दैट्स इट। सो आंसर फाइनल आंसर यहां पे देखो x माइनस रूट एक्स, तो ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मुझको रिमूव करना है, यानी रूट को रिमूव करना है, यानी मैं सपोज करूंगा x इक्वल टू टी स्क्वायर, तब ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे डेरिवेटिव क्या होगा dx इक्वल टू 2t dt। ओके, नंबर 1 एंड नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 i इज इक्वल टू dx की वैल्यू 2t dt, नीचे x की वैल्यू t स्क्वायर एंड ये हो गया t स्क्वायर। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे स्क्वायर x है, ठीक है। तो 2t dt नीचे होगा t स्क्वायर माइनस t, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहां से मैं एक t कॉमन निकालूंगा, डिनोमिनेटर में से मैं एक t कॉमन निकालूंगा और वो न्यूमरेटर के साथ में कैंसिल कर दूंगा, तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा 2 dt, एक t तो कॉमन निकाल के मैंने कैंसिल कर दिया, सो t माइनस 1 होगा नीचे। चलो 1 बाई टी माइनस 1, 1 बाय एक्स उसका इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 बाई टी माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा log ऑफ t माइनस 1 प्लस सी। पुट t इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या है फ्रॉम 1, t इज इक्वल टू रूट एक्स, तो यहां पे होगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, दैट्स इट। 2 log मॉड्यूलस ऑफ रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है, रूट एक्स प्लस 4 आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये रूट को सपोज करने के लिए, सॉरी रूट को रिमूव करने के लिए मैं सपोज करूंगा x प्लस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में x भी है, तो यहां से x की वैल्यू मुझको क्या मिलेगी टी स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया नंबर 1, ठीक है। x की वैल्यू हम क्या रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 4, तो उसका डेरिवेटिव dx इक्वल टू 2t dt, नंबर 2। चलो i इज इक्वल टू ऊपर x की वैल्यू, x की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4, देखो यहां पे x है, फिर dx है, dx की वैल्यू 2t dt, ठीक है। डिनोमिनेटर में रूट टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 2t dt, डिनोमिनेटर में t होगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये dt कैंसिल हो गया। अब इसका ब्रैकेट आप खोलोगे, 2 कॉमन निकाल दो, चलो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, 4 का इंटीग्रेशन 4t, बिकॉज अब यहाँ पे 4 इंटू dt, dt का इंटीग्रेशन ऑलवेज t होता है, तो 4 कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t, तो 4t प्लस c। ओके, तो वैल्यू हम रखेंगे पुट t इज इक्वल टू x प्लस 4 टू द पावर हाफ, तो यहां पे होगा 2 बाई 3 t x प्लस 4 की पावर 3 बाई 2 माइनस 2 4 8, t की वैल्यू x प्लस 4 की पावर हाफ प्लस c, दैट्स इट। सो ये होगा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1 बाई 3, यानी क्यूब रूट दिया है, तो ये क्यूब रूट को रिमूव करने के लिए मैं सपोज क्या करने वाला हूं, ले x क्यूब माइनस 1 की वैल्यू क्या सपोज करने वाला हूं, टी क्यूब, समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहां से मुझको x क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी, x क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब, ये हो गया नंबर 1। चलो उसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt, सही है ना। x क्यूब का डेरिवेटिव पहले क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर, x का dx, 1 का 0 होता है, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर और t का dt, तो 3 3 कैंसिल, यानी x स्क्वायर dx की वैल्यू मैं रखूंगा t स्क्वायर dt। ओके, सो यहां से x स्क्वायर dx नहीं एडजस्ट हो रहा है, देखो यहां पे x रेज़ टू 5 है, तो मुझको x स्क्वायर dx चाहिए, तो x रेज़ टू 5 में से मुझको x स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x रेज़ टू 5 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x रेज़ टू 3 इंटू x स्क्वायर dx, therefore i इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 1 की पावर 1 बाई 3। चलो x रेज़ टू 5 में से x क्यूब अलग करो, x स्क्वायर अलग करो, और x स्क्वायर dx की वैल्यू मुझको मिल गई। ओके, और ये होगा फ्रॉम 1
ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 एक्स क्यूब माइनस 1 की वैल्यू टी क्यूब, एक्स क्यूब की वैल्यू 1 प्लस टी क्यूब एंड एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर डी टी। कंप्लीट। चलो ये पावर कैंसिल हो गया, तो यहां पे टी, यहां पे टी स्क्वायर, तो टी क्यूब 1 प्लस टी क्यूब डी टी। सही है, सॉल्व द ब्रैकेट, टी क्यूब प्लस टी रेज टू 6 डी टी। चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू 4/4 टी रेज टू 7/7 प्लस सी। ओके, पुट टी की वैल्यू t इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू 1/3। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 उसकी पावर 4/3 बिकॉज ऑफ ये 1/3 और उसकी पावर 4 तो 4/3 प्लस 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस सी। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, कंप्लीट। समझ में आ रहा है बच्चों? सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 एक्स क्यूब रेज टू 3 प्लस 3 एक्स क्यूब, सॉरी, ओके, प्लस 3 dx। तो यहां पे आप डिनोमिनेटर में होल रेज टू 3 है, तो एक काम करो, पहले ये जो टर्म्स है उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा लाइक दिस, 2 प्लस 3 एक्स क्यूब टू द पावर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। सही है, अभी इस चीज का हम एक्सपांशन नहीं कर सकते, तो एक काम करो, इसको हम सपोज करेंगे। सो लेट 2 प्लस 3 एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, बिकॉज अब उसका डेरिवेटिव हम इजीली एडजस्ट कर देंगे। कैसे? चलो इसका डेरिवेटिव सोचो, 2 का 0 होता है, इसका होगा 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो देखो x स्क्वायर dx हमने एडजस्ट कर दिया, ऑलराइट। तो यहां से x स्क्वायर dx की वैल्यू dt बाई 9 ले जाएगी, ये हो गया नंबर 2। सो from 1 and 2 t raised to minus 3 into dt by 9 is equal to 1 by 9। चलो t raised to minus 3 का इंटीग्रेशन लाइक t raised to n, t raised to n होगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है t raised to n plus 1 by n plus 1। सो अकॉर्डिंग दैट फॉर्मूला उसका आंसर होगा t raised to minus 2 by minus 2 plus c। समझ में आया? minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1। सो ये हो गया minus 1 by 9 to the minus 18, 9 minus 2 the minus 18, t स्क्वायर नीचे जाएगा, टी रेज़ टू माइनस टू नीचे जाएगा, ये हो जाएगा। अभी टी की वैल्यू रख दो, सो माइनस 1 बाई 18, टी की वैल्यू है 2 प्लस 3 एक्स क्यूब उसका स्क्वायर प्लस 6। सो ये हो गया फाइनल आंसर। ऑलराइट, कंप्लीट। यहां पे log x दिख रहा है, तो log x को मुझको सपोज करना पड़ेगा। सो लेट log x इज इक्वल टू टी, बिकॉज आप जब भी आपको लॉग लिखे तो ऑलवेज लॉग को सपोज ही करना है और उसका डेरिवेटिव साथ में एडजस्ट करना है। log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x का dx इज इक्वल टू dt। सो i इज इक्वल टू, पहले मैं ये चीज को कुछ इस तरीके से लिखूंगा, log x को ऊपर ले लो तो पावर माइनस m हो जाएगी और ये 1 बाय x dx, ठीक है ना। dx बाय x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाय x dx। अभी आप देखो ये log x की वैल्यू t है और 1 बाय x dx की वैल्यू dt है। सो फ्रॉम 1 and 2 यहां पे हो जाएगा t रेज़ टू माइनस m dt। ऑलराइट, चलो t रेज़ टू माइनस m का इंटीग्रेशन लाइक x रेज़ टू n की फॉर्मूला, तो t रेज़ टू माइनस m प्लस 1 बाय माइनस m प्लस 1 प्लस c। यहां पे m इज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है, बिकॉज ऑफ m की वैल्यू अगर 1 होगी तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ओके, तो m इज नॉट इक्वल टू 1 वो आपको दे रखा है। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या होगा, t की वैल्यू है log x रेज टू 1 माइनस m डिवाइडेड बाय 1 माइनस m प्लस c। ओके, ये माइनस m प्लस 1 को मैं 1 माइनस m लिख सकता हूं, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलो यहाँ पे आप देखो 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ये पूरी चीज को अगर मैं t सपोज कर लेता हूँ, बिकॉज आप उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx, यानी x dx। तो ये x dx ऊपर एडजस्ट हो रहा है, तो यहां पे मैं सपोज करने वाला हूं 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। चलो उसका डेरिवेटिव 9 का 0 होता है, 4 एक्स स्क्वायर उसका होगा 8x, x का dx इज इक्वल टू dt, यानी ऊपर x dx इसकी वैल्यू माइनस dt बाई 8। न्यूमरेटर में एडजस्ट हो गया x dx। हमारा मेन एम न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू,
चलो ये होगा 1/t माइनस dt बाई 8 और डिनोमिनेटर में t इज इक्वल टू माइनस 1/8 बाहर 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, सो log t प्लस c, t की वैल्यू रख दो log ऑफ 9 minus 4x square plus c, that's it, which is final answer. Alright, okay. यहाँ पे e रेशो टू एक्स प्लस 3 अगर आप चाहो तो e रेशो टू यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर पावर डिफरेंट होगा तो उसका आपको सपोज करना है, डिफरेंट पावर को सपोज करना है। मैंने आपको ये टेक्निक बोला है। दूसरा टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। थ्योरम 1 मैंने अगर आगे आपको फॉर्मूला एंड थ्योरम लिखा था, उसमें मैंने बोला था कि x का कोएफिशिएंट जो रहता है वो 1 करके लिखना पड़ता है। यानी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2x यानी x का कोएफिशिएंट 2 है तो इंटीग्रेशन हो जाने के होने से पहले उसको 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो थ्योरम से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सपोजिशन मेथड ही करवाने वाला हूं। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर डिफरेंट होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये डिफरेंट है, तो मुझको सपोज करना पड़ेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 dx इज इक्वल टू dt, लेकिन यहाँ पे सिर्फ dx है तो dx की वैल्यू होती है dt/2। तो देखो ये कोएफिशिएंट आ गया, मैंने बोला था x का कोएफिशिएंट ऑलवेज 1 करके बाहर आता है। तो यहाँ पे देखो dx/2 बिकॉज ऑफ x का कोएफिशिएंट 2 है, तो i इज इक्वल टू e रेज़ टू t इंटू dt/2, ठीक है। तो 1/2 e रेज़ टू t dt, e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t itself, t की वैल्यू रख दो e रेज़ टू 2x प्लस 3 प्लस c, दैट्स इट। सो आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? ये सब हम सपोजिशंस मेथड से कर रहे हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे e रेज़ टू एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, तो पहले तो मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा e रेज़ टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, सही है। अभी मैं हर बार बोलता हूं कि सपोजिशन किसको करना है और क्यों करना है वो आपको पता होना चाहिए। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर डिफरेंट है तो वो डिफरेंट पावर को सपोज करना है। यानी यहाँ पे डिफरेंट पावर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रही है, तो ले माइनस एक्स स्क्वायर को मैं टी लूंगा। चलो उसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव dt। तो यहाँ पे तो x dx है, सो x dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस dt/2। ये हो गया हमारा नंबर 2। ओके, सो i इज इक्वल टू e रेज़ टू t इंटू माइनस हाफ dt/2 माइनस dt/2 को इस तरीके से हमको लिखना है, माइनस हाफ बाहर निकल जाएगा, e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t होता है। चलो t की वैल्यू रख दो e रेज़ टू t इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ओके, सो इजीएस्ट सम, आई होप समझ में आ रहा है। कंप्लीट। यहाँ पे e रेज़ टू डिफरेंट फंक्शन tan इनवर्स x, और मैंने आपको बोला ये कि अगर इंटीग्रेशन में इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे तो वो इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को ऑलवेज आपको सपोज करना है। तो यहाँ पे मैं सपोज करने वाला हूं tan इनवर्स x इक्वल टू t। चलो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। तो यहाँ पे देखो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर एडजस्ट हो गया। ओके, सो i इज इक्वल टू e रेज़ टू t इंटू dt। चलो e रेज़ टू t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू t होता है, t की वैल्यू रख दो tan इनवर्स x प्लस c, दैट्स इट। ओके, समझ में आ रहा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो e रेज़ टू 2x माइनस 1 बाई e रेज़ टू 2x प्लस 1, तो यहाँ पे हमको एक लॉजिकल स्टेप करना है, कुछ ऐसा सपोज करना है जिससे उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली न्यूमरेटर में एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो e रेज़ टू 2x है ये 1 होता है। ओके, तो e रेज़ टू 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू 2x इंटू 2dx होता है, लेकिन यहाँ पे e रेज़ टू 2x एडजस्ट नहीं हो रहा है, e रेज़ टू 2x माइनस 1 है। तो एग्जैक्टली हमको क्या करना पड़ेगा, e रेज़ टू 2x को ये फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे e रेज़ टू 2x है तो जितना भी पावर है उससे आधे पावर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा।
So divide by e raised to x both numerator and denominator. So I is equal to, चलो यहाँ पे e raised to 2x है तो उसको e raised to x से डिवाइड करो, e raised to x से डिवाइड करो, न्यूमरेटर में e raised to 2x by e raised to x माइनस 1 by e raised to x. ओके, तो ये स्पेशल कॉम्बिनेशन को हमको इस कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना होगा. कीप इन माइंड. ओके, कैसे? यहाँ पे e raised to 2x है तो उसका हाफ क्या होता है 2x by 2 यानी x. तो e raised to x से हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे आप देखो e raised to 2x by e raised to x यानी e raised to x, e raised to x को ऊपर ले लो e raised to minus x, e raised to x plus e raised to minus x dx. ऑलराइट, ये कॉम्बिनेशन हो गया. यहाँ पे आप देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में जो है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में एडजस्ट हो गया. ओके, तो यहाँ पे हम सपोज करेंगे डिनोमिनेटर को e raised to x plus e raised to minus x is equal to d. चलो उसका डेरिवेटिव e raised to x का e raised to x into dx प्लस e raised to minus x का e raised to minus x into minus 1, ठीक है, dx is equal to dt. देखो डेरिवेटिव मैंने कैसे किया, इसका डेरिवेटिव होता है e raised to x dx, इसका डेरिवेटिव e raised to minus x into minus 1 into dx. तो dx कॉमन निकाल लो तो e raised to x minus e raised to minus x dx की वैल्यू हो गई dt. तो I is equal to न्यूमरेटर में एडजस्ट हो गया dt by t. चलो dt by t यानी log t plus c, t की वैल्यू रख दो, log of t is equal to e raised to x plus e raised to minus x plus c. That's it. ओके, सो ये टेक्निक आपको याद रखना है. जब यहाँ पे 1 दिया हो तो उसको 2x by 2 यानी x से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा तो f dash x by fx इजीली एडजस्ट हो जाएगा. ओके, सो स्पेशल सम इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव. कीप इन माइंड. यहाँ पे तो डेरिवेटिव ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया ही है. डिनोमिनेटर में हमको सपोज करना है लेट e raised to 2x प्लस e raised to minus 2x को हम t लेंगे. चलो उसका डेरिवेटिव e raised to 2x का 2 e raised to 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस 2 e raised to minus 2x dx is equal to dt. सही है, इसमें से 2 कॉमन निकालो, e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx is equal to, ये 2 कॉमन निकल के मैंने साइड चेंज कर दिया dt by 2. तो ये देखो न्यूमरेटर में एडजस्ट हो गया, न्यूमरेटर में e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx equal to dt by 2. So I is equal to dt by 2 and डिनोमिनेटर में t. So 1 by 2 dt by t का इंटीग्रेशन होता है log t plus c, t की वैल्यू रखो हाफ log. चलो t इज इक्वल टू क्या है e raised to 2x plus e raised to minus 2x plus c. Question number 20 का सॉल्यूशन, हाफ log e raised to x plus e raised to minus 2x plus c.